सोलो लिवलिंग सीजन 3 एपिसोड 3 में सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था जिनो फाइनली कर्टेन टेम्पल में पहुंच चुका है जहां पर सब कुछ स्टार्ट हुआ था, वहीं पर वो आ चुका है। आसपास सारे के सारे स्टैचूज थे और इसको देखने के बाद जिनो वाज लाइक कि अभी मेरे को पता चल रहा है यहाँ पर जितने स्टैचूज है सारे के सारे स्टैचूज पपेट है, बिकॉज द रियल थिंग इज स्टैंडिंग राइट देयर। और वहीं पर हम लोग देखते हैं मोनार्को द आर्किटेक्ट जो जिनो को देख के स्माइल करते हुए बोलता है फाइनली तू इतनी दूर तक आ चुका है। यहाँ तक लास्ट एपिसोड रोक दिया था, अभी हम लोग इस पूरे सिनारियो को कवर करने वाले हैं। शुरू करने से पहले बता दे दो लास्ट 3 एपिसोड तुम लोगों ने नहीं देखा है तो मेक श्योर वो 3 एपिसोड देख लो इस वाले वीडियो को देखने से पहले। 3 एपिसोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और इस वाले चैनल पर नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू सो मच। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग जापान का सिनारियो देखते हैं। यूरी ऑलोफ को देखते हैं जो एक नेशनल लेवल हंटर है जो उन लोगों की मदद करने वाला है। वहां पर वो जा रहा था और आसपास ढेर सारे न्यूज रिपोर्टर्स उसकी फोटो ले रहे थे, उससे बातचीत कर रहे थे। वो लोग उनको सवाल कर रहे थे एस्ट्रेंग गेट ओपन हुआ इसके ब्लॉक करने का इसका प्लान क्या है। तो ये रिप्लाई देता जैसे मैं हमेशा करता हूँ मैं वैसे ही करने वाला हूँ। उन्होंने आगे थोड़ा एक्सप्लेन किया वो गेट के राउंड एक मैजिक सर्कल ड्रॉ करने वाला है जिसको वो माना से भर देगा। तो इससे होगा गेट के अंदर जो बीस्ट वगैरह होंगे वो बाहर नहीं आ पाएंगे। अब आगे सुन के रिपोर्टर सवाल करने लगता है क्या आप इससे एक एस्ट्रेंग गेट को अकेले रोक पाएंगे, बिकॉज जो पब्लिक है उनको भरोसा नहीं हो रहा है, वो इस आइडिया के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। बट आगे यूरी बताते इस गेट को अकेले सस्टेन करना मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है। तो टोक्यो के आसपास अगर लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिस्टल्स रहेंगे तो उनका जो मैजिक सर्कल है वो उससे मानो को एब्सॉर्ब कर पाएगा जिससे वो इजिली इस गेट को रोक पाएंगे। वो ऐसा बोल रहे थे। आगे उन्होंने ये भी बताया यहाँ पर जितने रिपोर्टर्स आए जितने लोग हैं उन सबकी लाइफ अभी उसके हाथ में है, वो सब लोगों को बचाने वाला है। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा था। अब आगे हम लोग देखते हैं पूरे सिनारियो को मिस्टर को कोरिया में टीवी पर बैठ के देख रहे थे। वहां पर ये देखने के बाद बोल रहे थे मुझे पता नहीं ये जो ऑलोफ है ये एस्ट्रेंग गेट को रोक भी पाएगा या फिर नहीं, बट अगर ये अगर फेल हो जाएगा तो उसका आउटकम बहुत ही बुरा होने जा रहा है। आगे मिस्टर गो वो जिनचिल को संगजिनो के बारे में पूछता है, फिर वो बताता है कि जो संगजिनो है वो सियोल के आसपास जो गेट्स है वहां पर काम कर रहा है। रोजिनचुल मिस्टर गो को एक चार्ट देता है जहां पर हम लोग देख रहे थे आजिन जो गिल्ड है जिनो का गिल्ड, टाइगर गिल्ड, हंटर गिल्ड, रिपर गिल्ड के आसपास जितने गेट्स है वहां पर रेड करने का राइट्स मांग रहे हैं। अब ये देख के मिस्टर को स्माइल करते हुए बोलता है एक अकेला बंदा एक छोटा सा गिल्ड कोरिया के बड़े बड़े गिल्ड को टक्कर दे रहा है। ये सोच के मुझे हंसी आ रही है। मिस्टर को वुजिनचुल का कन्वर्सेशन वहीं पर खत्म हो जाता है और वुजिनचुल को एक कॉल आता है। वहां से उनको पता चलता है आसपास एक डबल डंजन का गेट ओपन हो चुका है जहां पर जिनो चला गया। वो ये सुन के शॉक हो जाता है और आगे फाइनली सीन स्विच होता है और हम लोग देखते हैं जिनो कर्टेन टेम्पल में खड़ा है, उसके सामने उसका मेन बॉस खड़ा है और वहां पर जिनो को बोलता है फाइनली तू यहाँ पर आ चुका है। और ये बोलते हुए आर्किटेक्ट अपने हाथ पे जो स्टोन टाइप का था उसको तोड़ देता है, जो देख के जिनो बोलता है स्टेबलेट को उसने ऐसे ब्रेक कर दिया, इसका मतलब इसके अंदर जो रूल है ये कुछ काम का नहीं है। सीजन 1 याद है तुम लोगों को पता है यहाँ पर रूल वगैरह कुछ लिखा था जिसको वो लोग फॉलो कर रहे थे, गॉड को वर्शिप करना, ये करना वो करना। जिनो आगे रियलाइज करता है इन सबका पहले से कोई मतलब ही नहीं था भाई। आर्किटेक्ट भी बोलता है स्टार्टिंग से इन सबका कुछ मतलब ही नहीं था, अभी इन सब मैटर भी नहीं करता है। जिनो बोलता है तूने मेरे को यहाँ पर बुलाया। आर्किटेक्ट बोलता है हाँ मैंने तेरे को यहाँ पर बुलाया। आगे जिनो आर्किटेक्ट को डायरेक्ट सवाल करता है क्या तुम एक मॉन्स्टर हो। आर्किटेक्ट जवाब देता है तुमने ये सवाल ही गलत पूछा है, तुमको पूछना चाहिए यहाँ पर मैं कौन हूँ, तुमको पूछना चाहिए यहाँ पर तुम हो कौन। आगे आर्किटेक्ट बोलता है ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट होने जा रहा है, इस टेस्ट के बाद अगर तुम यहाँ पर स्टिल खड़े रहे तो मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा जो तुमको जानना है। जिस रिवर्ट के लिए तुम वेट कर रहे हो वो रिवर्ट मैं तुमको दूंगा। और आगे हम लोग देखते हैं आसपास जितने स्टैचू है वो चल के जिनो की तरफ आने लगता है और जिनो बोलता है अराइज, बट इस बार जिनो का शैडो आर्मी आता ही नहीं है और आर्किटेक्ट चुटकी बजा के बोलता है ऐसा हम लोग इस बार नहीं कर सकता, आफ्टर ऑल ये फाइनल टेस्ट है। आर्किटेक्ट बोलता है मैं बस तुमको टेस्ट करना चाहता हूँ, तुम्हारे पास जो आर्मीज है उनके ऊपर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आगे जिनो कंप्लीटली शॉक हो जाता है कि मैं यहाँ पर अपने शैडो आर्मी को यूज नहीं कर पाऊंगा, बाकी पोर्शन यूज नहीं कर पाएगा, अपने आप को हील भी नहीं कर पाएगा भाई, समझ रहे हो। जो चीट कोड इतने टाइम से उसके लिए काम कर रहा था वो यहाँ पर आके सब कुछ खत्म हो जाता है। आगे जिनो बोलने लगा सिनारियो ऐसा होने जा रहा है, किसने सोचा था जिसको मैं इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहा था उसको मैं इस बैटल में यूज नहीं कर पाऊंगा। फिर आगे जिनो बोलता है मैं स्टिल अपने इन्वेंटरी को एक्सेस कर पा रहा हूँ, मैं अपने खुद के स्ट्रेंथ से इन सबको हरा दूंगा। और आगे हम लोग देखते हैं कि स्टैचू जिनो को मारने आता है ब्लेड से, बट जिनो उसके ब्लेड को पकड़ लेता है और उसको फोड़ देता है और उसको वहीं पर पेल देता है। और आगे जो मोमेंटम आता है ना वो जिनो का एक के बाद एक स्टैचू को वो पेलता हुआ जा रहा था, ये मोमेंट वाज रियली सिक। और वहां पर ये सिनारियो करते हुए जिनो बोल रहे थे इस मोमेंट के लिए मैं इतना टाइम से वेट कर रहा हूँ। अब ये सब देखने के बाद वो जो आर्किटेक्ट है वो बोलने लगता है एक ह्यूमन बॉडी से इतनी दूर तक आना, ओके इसका मतलब इसके बारे में जो सुन के रखा है
ये सच है। आगे जिन स्टैचू के साथ फाइट करने लगता है और बोलने लगता है लास्ट टाइम तो मैं कुछ फील ही नहीं कर पा रहा था कौन कहाँ से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बट इस बार मैं उनका मूवमेंट को रीड कर पा रहा हूँ। अब ये सिनेरियो देखने के बाद आर्किटेक्ट भी बोला तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, बट ये बैटल अभी एंड नहीं हो रहा है, ये बस अभी शुरुआत है। ये लाइन खत्म करने के बाद आगे हम लोग देखते हैं वो जो मॉन्स्टर लाइक स्टैचू है, मेन स्टैचू जिसके इससे पहले हम लोगों ने देखा था, वो खड़ा हो जाता है, सब कुछ हिलने लगता है। वहीं पर आर्किटेक्ट बोलता है इट्स अबाउट टाइम टू वर्शिप द गॉड। अब फाइट आगे कंटिन्यू हो इससे पहले थोड़ा सीन चेंज होता है और हम लोग चले जाते हैं मिस्टर गो के मोमेंट पर। हम लोग देखते हैं मिस्टर गो के साथ मात्सुमोटो मिलना है। वहां पर जो जेजू आइलैंड में मिशन वगैरह हम लोगों ने खत्म किया, वहां पर जितने क्रिस्टल एसेंस वगैरह थे उन्होंने बोला ये सारे के सारे क्रिस्टल्स आप रख सकते हो। जो सुन के मिस्टर गो वाज लाइक कि ऐसा क्यों? इसके बदले मात्सुमोटो वाज लाइक कि बस मैं चाहता हूँ जिनो से आप बात करें ताकि वो हमारी मदद करे। मात्सुमोटो वहां पर जिनो के साथ नेगोशिएट करना चाहता था रिगार्डिंग जापान क्राइसिस जो वहां पर चल रहा है, स्ट्रिंग गेट ओपन हो चुका है, वहां पर उनकी मदद चाहिए। अब ये देख के मिस्टर गो वाज लाइक कि बस बात करने के लिए इतना सब कुछ ऑफर कर रहा है, सही है। आगे चेयरमैन को कुछ ऐसा बोलता है जो सुन के मात्सुमोटो का दिमाग फट जाता है। मिस्टर को बोलने लगता है जो ब्लेड गिल है मुझे पता तुम्हारे साथ रिश्ता खत्म कर दे उन्होंने, तुमने सब लोग अपने फायदे के लिए यूज किया, फिलहाल वो सब लोग तुम्हारे साथ टाइस नहीं है, वो गवर्नमेंट फंड्स यूज कर रहा है। हम लोगों को पता है मात्सुमोटो ने क्या प्लान किया था जेजू आइलैंड के टाइम, तो ये सब कुछ मिस्टर गो को पता चल गया। फॉर दैट रीजन he was so very much angry on him. Then Mr. Ghost like एक बंदे की एक छोटी सी ट्रिक की वजह से इतने सारे लोग मर गए, इंक्लूडिंग गोतो ryuji जो उनका मेन बंदा था आई मीन जापान का, प्लस पूरी कंट्री प्लस पूरी एशिया खत्म होने वाला था, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो चुका था। तो मिस्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे भाई। आगे फिर से सीन चेंज होता है और हम लोग चले जाते हैं जिनो के बैटल में। वहां पर हम लोग देखते हैं वो जो बड़ा वाला स्टैचू है वो उड़ चुका है और आस पास के स्टैचू भी जिनो के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। तो जिनो वाज लाइक कि भाई यहाँ पर स्टैचू खत्म ही नहीं हो रहा है, मैं जितना मार रहा हूँ ये लोग उतना ही आ रहा है। तो आगे जिनो यूज करता है अपना कमांडर टच। वहां पर जो बड़ा वाला स्टैचू है वो जिनो के ऊपर अपना लेजर बीम से अटैक करने ही वाला था, बट वो अपने कमांडर टच को यूज करके वहां से कैसे भी करके बच जाता है। अगर जिनो वाज लाइक कि मुझे कैसे भी करके इसको पहले खत्म करना पड़ेगा। जिनो इसको खत्म करने के लिए जाता है। हम लोग ये स्टैचू जिनो को अपने पैर से कुचलने के लिए अटैक करते हैं, बट जिनो वहां से भी कैसे भी करके बच जाता है और अपने स्पीड को यूज करता है। और वहीं पर इमीडिएटली ये एक और लेजर बीम यूज कर लेता है, जो देख के जिनो वाज लाइक मुझे इस लेजर बीम की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से जाना पड़ेगा वहां पर और इमीडिएटली इसके ब्लाइंड स्पॉट पे जाके अटैक करना पड़ेगा। वहां पर तो लेजर बीम हिट कर देता है और जिनो वहां से बच के निकल जाता है और जिनो उसके ऊपर चढ़ के उसके फेस पर हैवी ब्लो देता है 1000 कट्स, मतलब बहुत सारे कट्स से। बट वेट, यहाँ पर तो कुछ इसको हुआ ही नहीं, बस कुछ स्क्रैचेस लगा। जिनो वाज लाइक अगर ये नॉर्मल सोल्जर्स होते तो ये सारे के सारे यहाँ पर खत्म हो जाते, और यहाँ पर इसको कुछ स्क्रैचेस ही लगा। और यहाँ पर जिनो स्टैचू को एज ए किंग रिफर कर रहा था मानव के अंदर। एंड ऑफ कोर्स इसका टेरिफाइंग स्माइल, भाई इसकी कितनी तारीफ करो, ये बहुत डरावना है भाई। पूरे फाइट के टाइम में स्माइल कर रहा था। आगे जिनो डिसाइड कर लेता है अगर इसको मैं काट नहीं पाऊंगा तो इसको मैं फोड़ दूंगा, जहां पर कट्स है वो सारे कट्स के ऊपर पंचेस करता हुआ जाऊंगा। तो आगे जिनो इमीडिएटली पंच के ऊपर पंच करने लगता और एवरी सिंगल पंच बहुत ही ज्यादा भयंकर था भाई। वहां पर ये पंचेस देखने के बाद वो आर्किटेक्ट बोल रहा था मैंने सोचा नहीं था कि ये बंदा इसके अगेंस्ट फाइट करने का एक अलग ही वे ढूंढ लेगा। और जिनो अगेन वहां पर रुक नहीं रहा था, पंच के ऊपर पंच करता हुआ जा रहा था। लास्ट पंच करके वो बोलता है दिस इज द पावर ऑफ रीचिंग लेवल 103। 103 नंबर लेवल पर वो पहुंच चुका है और उसी पंच के साथ वो किंग स्टैचू को एकदम नीचे गिरा देता है। और वो नीचे गिरने के साथ देखता है उसके आसपास और भी ज्यादा स्टैचूस आ चुका है। वो आगे अपने कमांडर स्किल को यूज करता है जो अपग्रेड होने के बाद कमांडर ऑथोरिटी बन चुका था और इसे सारे के सारे स्टैचू को भी खत्म कर लेता है। जिन्होंने सारे स्टैचूज को खत्म करने के बाद आर्किटेक्ट के सामने जाके बोलता है मैंने सब लोगों को खत्म कर दिया और तूने जो प्रॉमिस किया था अभी तुझे अपने प्रॉमिस रखना पड़ेगा। आर्किटेक्ट वहां पर स्माइल करते हुए बोलता है ये टेस्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये सुन के जिनो हो जाता है शॉक। आगे आर्किटेक्ट सामने से बोलता है देख भाई मैं तो यहाँ पर अभी भी ठीक ठाक खड़ा हूँ, मेरे को तो तूने खरोच तक नहीं पहुंचाया। और वहीं पर खड़े होकर आर्किटेक्ट बोलता है आई एम द फाइनल टेस्ट। और आर्किटेक्ट की लाइन फिनिश करने से पहले जिनो देखता है उसके सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आ चुका है, यहाँ पर एक इमरजेंसी क्वेस्ट स्टार्ट हो चुका है। जिनो का दिल 10 मिनट में रुक जाएगा अगर जिनो यहाँ पर इस बंदे को डिफीट नहीं करेगा तो। या उसको डिफीट करने के लिए जिनो को बस 10 मिनट का टाइम मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिनो आर्किटेक्ट को पूछता है तू है कौन? आर्किटेक्ट बोलता है मैंने बोला ना ये एक सिली क्वेश्चन है, बट आगे वो बोलते हैं कि चल मैं जवाब देता हूँ, मैं इस सिस्टम का क्रिएटर हूँ। इस जवाब से अभी तो खुश है। अब इसी बीच में थोड़ा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं इस गेट के बाहर वो जिनचुल आ चुका है। वो जिनचुल बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है बिकॉज अंदर से बहुत ही हैवी माना आ रहा था। इस माना से वो जिनचुल कांपने लग रहा था। लाइक कि भाई इतना पावर अंदर कैसे, ये तो सी रैंक गेट है। बट आगे डीप डाउन ही नहीं हुई, एक अंदर डबल डंजन का गेट है ऑफ कोर्स। आगे वो बोलने लगता है आसपास क्या कोई हंटर है हाई लेवल? उनको पता चलता है हंटर गिल्ड के लोग हैं, स्पेशली चाहे
चॉयजोंग के लोग यहाँ पर आ रहे हैं रेड के लिए। आगे वो जिंजल माना का प्रेशर देख के इसको इमरजेंसी क्वेस्ट घोषित कर देता है। आगे फिर से सीन चेंज होता है और हम लोग फाइट में वापस आ जाते हैं। हम लोग देखते हैं आर्किटेक्ट के बहुत सारे अलग अलग हाथ हैं। आर्किटेक्ट गोमो गोमो गटलिंग यूज करके जिनो को बहुत सारे हाथों से एक साथ पंच करता है, जिससे जिनो बहुत हैविली इंजर्ड होता है। मतलब बेचारा ब्लीडिंग कर रहा था अपने मुंह से। आई गेस बहुत टाइम बाद जिनो कैसे स्ट्रगल करते हुए हम लोग देख रहे हैं भाई। और अटैक लेने के बाद जिनो फिर से उठ जाता है बिकॉज एक और बड़ा अटैक करने वाला था आर्किटेक्ट, और इस बार जिनो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। इसको देख के आर्किटेक्ट स्माइल करते हुए बोलता है व्हाट अ सरप्राइज, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है तो उससे दूर जा रहा है। ये बोलने के साथ इमीडिएटली आर्किटेक्ट एक और पंच ब्लो करता है जिनो के फेस पर, जिससे फिर से जिनो का ब्लीडिंग होने लगता है। बट जिनो तो जिनो है, वो हार मानने का नाम नहीं लेता है। फिर से उठ जाता है और उठ के अपने पावर का यूज करके स्पीड इंक्रीज करके एक बहुत ही हैवी पंच लैंड करता है आर्किटेक्ट के फेस पर, जिससे वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। आगे वो उठ के खड़ा होता है और बोलता है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। इसने सोचा था कि ह्यूमन के साथ फाइट करना इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आर्किटेक्ट बोलता है मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि एक ह्यूमन एक वर्थी ओपोनेंट बन के यहाँ पर आएगा। आगे तो आर्किटेक्ट स्माइल करते हुए बोलता है हाउ इंटरेस्टिंग। और वहीं पर हम लोग देखते हैं जिनो तो बहुत ज्यादा रेज में है। मन ही मन बोलने लगता है आर्किटेक्ट यहाँ पर मेरे 101 लेवल देखने के साथ साथ इन्वाइट कर दिया। शायद इसको लगा 101 लेवल पर ये मेरे को बीट कर पाएगा, इसलिए मुझे इन्वाइट किया। और उसको पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। इसने अभी तक मेरे कोई भी सवालों का जवाब नहीं दिया, तो मुझे ये करके दिखाना पड़ेगा। आगे अगेन जिनो सवाल करने लगता है तूने इस पूरे सिस्टम को डिजाइन क्यों किया है, मुझे एज ए प्लेयर क्यों पिक किया है, पूरी दुनिया के साथ चल के आ रहा है। आगे आर्किटेक्ट बोलने लगता है तुझे सारे सवालों का जवाब चाहिए, तुझे अभी लग रहा है अगर तू मुझे यहाँ पर मार देगा तो तुझे जवाब नहीं मिलने वाला है, राइट। आगे आर्किटेक्ट बताने लगता है मैटर नहीं करता तुम मुझे यहाँ पर मार पाएगा या फिर नहीं, बट जो आंसर तुमको मिलने वाला है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। अगर जिनो उसको मार भी दे तो जिनो को आंसर मिल ही जाएगा। आगे जिनो डायरेक्ट सवाल करने लगता है तूने ये सब कुछ करने का प्लान कैसे किया और मुझे ये पावर कैसे दी। आगे आर्किटेक्ट बताता है उसने जिनो को चूज नहीं किया था यहाँ पर, वो इसके खिलाफ था उल्टा। आर्किटेक्ट बोलते वो प्लेयर लेवलिंग सिस्टम का एक डिजाइनर है बस। और आगे वो बोलता है माय प्लान इज परफेक्ट। और आगे हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं टाइम कम होता हुआ जा रहा है और जिनो बोलता है मेरे पास ज्यादा टाइम वेस्ट करने लायक टाइम नहीं है। आगे आर्किटेक्ट बोलता है जितना टाइम बाकी है इस टाइम में मैं अपने पूरा देके फाइट करने वाला हूँ। और भाई साहब आगे आर्किटेक्ट के सारे हाथों पे अलग अलग वेपन्स आ जाते हैं, बहुत भयंकर वेपन्स, उससे जिनो को डायरेक्ट अटैक कर देता है। फिर जिनो वाज ब्लीडिंग सो हैवीली, बट सडनली जिनो के साथ कुछ होता है, वो कुछ फील करने लगता है। वो बोलता है मेरा सेंस सडनली शार्प होता हुआ जा रहा है। जिनो वाज लाइक कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। आगे आर्किटेक्ट के पास जितने वेपन्स है सारे के सारे वेपन्स को जिनो फील कर पा रहा था। जिनो वाज लाइक एक सोर्ड है उसके पास, एक क्लब है, एक स्पेयर है, एक एक्स है, एक हैमर है, ये सारे चीजों को फील कर रहा हूँ मैं, उसके पूरे मूवमेंट को फील कर पा रहा हूँ। आगे हम लोग देखते हैं आर्किटेक्ट अपने फुल फोर्स के साथ अपने ब्लेड से अटैक करता है और जिनो तो उसको इजीली डॉज कर लेता है, जो देख के आर्किटेक्ट को कि ये इसने कैसे किया। फुल फोर्स अटैक को इसने अपने पावर से डॉज कर लिया। सडनली जिनो के स्पीड इंक्रीज हो जाता है, जो देख के आर्किटेक्ट शॉक हो जाता है और बोलने लगता है इसके स्पीड भी बढ़ चुका है। आर्किटेक्ट कुछ रियलाइज करने से पहले देखता है जिनो उसका एक हाथ ऑलरेडी काट चुका है, जो देख के ही वाज शॉक्ड। वो बोलने लगता है वो एक ऐसे लेवल पर जा चुका है जहाँ पर वो मेरे को स्ट्रगल करवा रहा है। इवन तो ये मेरा फेक बॉडी है बट स्टिल देयर इज रीजन कि इस बंदे को यहाँ पर चूज किया गया। इसके अंदर कमी सही बट इसके अंदर वो है, लाइक कुछ चीजों के बारे में बात कर रहा था आर्किटेक्ट। आगे तो जिनो उसके सामने फ्लेक्स करने लगता है, जो देख के आर्किटेक्ट गुस्सा हो जाता है। वो बोलने लगता है तू बस एक इंसान है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा हाथ काट दिया। आगे हम लोग देखते हैं काउंटडाउन टाइम चलता हुआ जा रहा है, टाइम कम होते हुए जा रहा है और सारे के सारे जो स्टैचूस है वो फिर से वापस आ जाता है। वो जो किंग स्टैचू है वो भी खड़ा होने लगता है, बट अगेन जिनो अपने ऑथोरिटी रूलर को एक्टिवेट करके सारे के सारे स्टैचू को वहीं पर खत्म कर देता है। एक सिंगल शॉट के साथ आर्किटेक्ट के और 2 हाथों को वो काट देता है इमीडिएटली। आर्किटेक्ट वहां पर गिरने लगता है और वहीं पर हम लोग देखते हैं और स्टैचू आ जाता है सामने से, जिसके हाथ पे एक शील्ड था। इसको देख के जिनो को एक फ्लैशबैक याद आता है कि हाँ इससे पहले जब हम आए थे वहां पर इसको हम लोगों ने देख के रखा, ये वही है। भाई आ गए जिनो तो भाई अपने एक हाथ से एक सिंगल शॉट से उसको पूरा फोड़ देता है, जो देख के आर्किटेक्ट वाज शॉक। और एक और सिंगल शॉट देख के आर्किटेक्ट का एक और हाथ काट देता है भाई, लिटरली जिनो वाज डूइंग एब्सोल्यूट वंडर ब्रो। आर्किटेक्ट के सारे हाथों को काटने के बाद एक फाइनल ब्लो देता है, आर्किटेक्ट वहीं पर गिर जाता है और उसको खत्म करने वाला होता है। और हम लोग देखता है आर्किटेक्ट बोलता है मैं हार मान रहा। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज वहां पर 10 मिनट में से स्टिल 2 मिनट का टाइम बाकी था। 2 मिनट पहले उसने मेन बॉस को खत्म कर दिया, उसने सरेंडर कर लिया भाई। इन सब के बाद आर्किटेक्ट खड़े होकर बोलता है टेस्ट खत्म हो चुका और जो जवाब है वो तुम्हारे अंदर है। जिनो वाज लाइक मेरे अंदर जवाब है। आर्किटेक्ट बोलता है मैं तुमको चॉइस दूंगा। जिनो वाज लाइक चॉइस दोगे? आगे हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन पैनल ओपन होता है, वहां पर लिखा होता है द डेटा स्टोर्ड इन योर मेमोरी विल बी रिट्रीव्ड, यस और नो, एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं। और जिनो बोलता है आई एक्सेप्ट। एंड बॉयज नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट। आगे हम लोग देखते हैं एक अलग ही लाइट आती है, जिनो एक अलग ही डायमेंशन में चला जाता है, लाइक अलग ही जगह पर चला जाता है। वहां से वो देखता है ढेर सारे आर्मी से
वहां पर एक वार चल रहा है, एक मैसिव वार, ढेर सारे बीस्ट है भाई, लाखों की संख्या में है ब्रो। जिनो सारे के सारे बीस्ट को देख के शौक हो जाता है, बोलने लगता है कि ये ऊपर क्यों देख रहा है। और आगे हम लोग देखते हैं ऊपर पर्पल कुछ पोर्टल टाइप का ओपन हो रहा है। जिनो वाज लाइक ये जगह देख के तो नहीं लग रहा ये हमारी दुनिया है, ये अर्थ हो ही नहीं सकता। आगे यहाँ पर जिनो नोटिस करते हैं ढेर सारे मॉन्स्टर्स एक हो चुके हैं, लाइक आइस एल्व्स, हाई ऑर्क्स, गोब्लिन्स, जायंट्स, सब लोग यहाँ पर मौजूद है भाई, सारे मॉन्स्टर्स। जिनो बोलता है ये जो मॉन्स्टर्स है ये जिनको फेस कर रहा है वो इंसान नहीं है। आगे जिनो बोलने लगता है यहाँ पर जो भी चल रहा है मुझे बहुत जल्द पता चलने वाला है। आगे हम लोग आसमान में वो जो पर्पल पोर्टल्स वगैरह थे वहां से सिल्वर फाइटर्स आ जाता है, वी कैन कॉल देम सिल्वर सोल्जर्स। और ये देख के जिनो वाज लाइक कि यहाँ पर एक वार हो रहा है, एक मैसिव वार। यहाँ पर इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले, वार से पहले कैसे क्या वो हम लोगों को कुछ भी एक्सप्लेनेशन मिला नहीं। जिनो वाज शॉक कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अगर उसको समझ में आता है यहाँ पर जितने मॉन्स्टर्स है सारे के सारे मॉन्स्टर्स एक साथ होके सिल्वर सोल्जर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। और ये एंटायर बैटल का स्किल ब्रो एक अलग ही लेवल पर था, इतने सारे सोल्जर्स, जैसे मैंने बोला लाखों की संख्या में भाई। ये सब कुछ देख के जिनो शौक हो रहा था, इनका कॉन्फ्लिक्ट, इनका वार एक अलग ही लेवल पर था। हम लोग देखते हैं सिल्वर सोल्जर्स मॉन्स्टर के ऊपर भारी पड़ने लग रहे थे। देखिए जिन्हों बोलते हैं सिल्वर सोल्जर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो लोग मॉन्स्टर्स को खत्म करते हुए जा रहा है। बट सडनली सिल्वर सोल्जर्स रुक जाते हैं किक करके। जिन्हों वाज लाइक कि ये सब लोग रुक रहे किक करके। और वहीं पर हम लोग देखते हैं कोई और आके बोलता है अराइज। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं ओरिजिनल शैडो मोनार्क को। ये देख के जिनो का दिमाग फट जाता है, वो बोलता है ये तो शैडो मोनार्क है। और अराइज बोलने के साथ हम लोग देखते हैं वहां पर जितने बीस्ट को सिल्वर सोल्जर्स ने मार दिया था सारे के सारे बीस्ट की शैडो एक्सट्रैक्शन हो चुका है। जिनो वाज लाइक ये तो शैडो एक्सट्रैक्शन है। जिनो वाज लाइक इसका मतलब ये ओरिजिनल शैडो मोनार्क है। और भाई इसकी जितनी तारीफ कर लो उतनी कम है भाई। घोड़े पे बैठ के वो राइड कर रहा था, वहां से आ रहा था, इसका ऑरा फार्मिंग एक होल अदर लेवल पर था। दैट पैनल वाज एपिक और सारे के सारे मॉन्स्टर्स के शैडो को एक्सट्रैक्ट करके वो सब लोगों को लीड करने लग रहा था। देयर जिनो वाज लाइक कि इतने सारे मॉन्स्टर्स के शैडो, ये नंबर इनक्रेडिबल, इसके साथ मैं अपने आप को कंपेयर कर ही नहीं सकता, लाइक जिनो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। आगे हम लोग देखते हैं मॉन्स्टर्स आने के साथ ही सिल्वर सोल्जर्स के साथ फाइट करने लग रहे थे। दोनों के बीच में एक और मैसिव वार चल रहा था वहां पर। जिनो वाज लाइक एक वन साइडेड मैसेकर एक फुल फ्लेज वार में बदल चुका है। हम लोग देख रहे थे शैडो आर्मी सिल्वर सोल्जर के ऊपर डोमिनेट कर रहा था, उनको खत्म कर रहे थे। जिनो वाज लाइक एक सिंगल इंडिविजुअल बस यहाँ पर आया और पूरे बैटल का सिनेरियो चेंज कर दिया। आगे मोनार्क शैडो खुद फाइट में एंगेज होते हैं और सिल्वर सोल्जर्स को मारने लगता है। वहां पर वो यूज करता है ऑथोरिटीज कमांडर। देख के जिनो अगेन वो शॉक्ड कि तो मैं यूज करता हूँ। आगे ये सीन थोड़ा यहाँ पर रुकता है और हमको दूसरा सीन दिखाया जाता है। वहां पर हम लोग देखते हैं हंटर गिल्ड के बंदे यहाँ पर आ चुका है डबल डंजन के अंदर। और वो आके शॉक हो जाता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, सब कुछ टूट फूट चुका है यहाँ पर। आर्किटेक्ट उनको देखने के बाद बोलने लगता है ये क्या है, मैंने तो ह्यूमंस को इन्वाइट नहीं किया, ये हमारे अंदर का अफेयर है, यहाँ पर ये लोग क्या कर रहा है। आगे आर्किटेक्ट को बात करते हुए देख के हंटर्स हो जाता है शॉक कि मॉन्स्टर यहाँ पर बात कर रहा है। वहां पर आर्किटेक्ट बोलने लगता है तुम मेरे किंग की स्लंबर को इंटरप्ट कर दोगे यहाँ पर। आगे क्यों और सुन के एक हंटर यहाँ पर नोटिस करता है जिनो खा रहा है, बट इमीडिएटली आर्किटेक्ट उसको खत्म कर देता है एक स्लैश के साथ। आर्किटेक्ट बोलता है बढ़िया है तुम लोग यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर किंग भी मौजूद है, किंग के लिए यार तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी यहाँ पर। आगे हम लोग को 1 to 1 करके थोड़ा ये सीन दिखाया जाता है, फिर थोड़ा ये सीन दिखाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को दिखाया जाता है जिनो जहाँ पर है वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग क्लैंस के बंदे आ चुके हैं अपने झंडे को लेके। और इसी के साथ हम लोग एक बीस्ट को देखते हैं, एक व्हाइट बीस्ट को देखते हैं, वो आ रहा था सामने। और इसी के साथ ढेर सारे आर्मीज थे और वहां पर शैडो मोनार्क खड़ा था। भाई ये पैनल चुम्मेश्वरी है भाई, इसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। आगे हम लोग ऑन दी अदर साइड देखते हैं डबल डंजन की तरफ फाइट चल रहा है। वहां पर आर्किटेक्ट वो सारे के सारे स्टैचू को फिर से लेकर आ रहा है, उनसे अटैक करवा रहा है। वो जो ह्यूज किंग स्टैचू है वो भी फिर से आ जाता है, सब लोग मिलकर उनको ऊपर अटैक कर देता है। सब लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। चॉयजोंग वहां पर ट्राई कर रहा था बट कुछ कर ही नहीं पा रहा था। वो आगे प्लान बनाता है इन सबसे बचने के लिए हमको जिनो को जगाना पड़ेगा। जिनो को जगाने के लिए अटैक करता है बट आर्किटेक्ट उस अटैक को रोक देता है और उसके ऊपर अटैक करने आता है। बट बहुत सारे हंटर्स बीच में आ जाता है और चॉयजोंग को बचा लेता है। वो जिन चैन को बताने लगती है हम लोग यहाँ पर फाइट करते हैं, तुम वहां पर जाके जिनो को उठा लो। आगे ये सिनेरियो के बाद फिर से सीन चेंज हो जाती है और हम लोग देखते हैं वहां पर फाइट चल रहा है, एक बढ़िया फाइट। शैडो एक्सट्रैक्शन जो आर्मीज है सारे के सारे आर्मीज विद शैडो मोनार्क और वापस सारे के सारे बीस्ट के साथ फाइट कर रहे थे। ये सब देख के जिनो वाज शॉक। जिनो वाज लाइक जितने लोग मर रहे हैं ये सारे के सारे लोगों को वापस बुला रहा है अपने आर्मी में। अगर उसकी जगह मेरा करंट सेल्फ होता तो ये मैजिक मेरे को खत्म ही कर देता। अगर जिनो वहां पर बोले लगते हैं यहाँ पर जो बीस्ट आए फिर से ये सारे के सारे बीस्ट बिना कुछ सोचे शैडो सोल्जर्स को मारने लग रहा है। ये वॉर अगर मॉन्स्टर और सिल्वर सोल्जर्स के बीच में है तो यहाँ पर उन लोगों को ये फाइट करना ही नहीं चाहिए। जिनो को समझ में नहीं आता कि जो शैडो आर्मी है ये
किसके साइड में है। जिन्हों अपने आप को सवाल करने लगते हैं, जो शैडो आर्मी है ये क्या मॉन्स्टर के साइड में नहीं थी? अगर केस ऐसा नहीं है तो क्या ये एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? लाइक जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बीस्ट फाइट करते सिल्वर सोल्जर्स के साथ, सिल्वर सोल्जर्स बीस्ट के ऊपर अटैक कर रहे थे, फिर शैडो आर्मी आ चुका है, आई मीन शैडो मोनार्क आ चुका था, फिर बीस्ट के शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लिया था, फाइट करता सिल्वर सोल्जर के साथ, फिर से बीस्ट आए एक दूसरे के साथ लड़ रहा है। तो जिन्हों वहां पर कंफ्यूज हो चुका है पर चल क्या रहा है, क्या उनका इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो रहा है, वार हो रहा है तो किस लिए हो रहा है? हम लोग देखते हैं शैडो मोनार्क चल के जाता है बीस्ट के वो लीडर के पास, वहां पर वो ऊपर आता है। शैडो मोनार्क बोलता है हम लोग इस फाइट को खत्म कर सकते थे पर तुमने मुझे बिट्रे क्यों किया? सामने से वो जवाब देता है व्हाट ए वेस्ट, मैं तुमको मार सकता था। बट वहां पर शैडो मोनार्क कुछ बोलता नहीं, उल्टा बोलता है कि मैंने पूछा बिट्रे किया क्यों? वो जवाब नहीं देता और उसको ब्रूटली वहीं पर खत्म कर देता है शैडो मोनार्क। और आगे हम लोग ये ब्रूटल सिनेरियो देखने के बाद नोटिस करता है शैडो मोनार्क बोलने लगता है दोस्त आइस, मैंने उसको कहाँ पर देखा है, द किंग ऑफ डीमन बरान वो यहाँ पर क्या कर रहा है? आगे आता है सबसे बेस्ट पार्ट। आगे जिन्हों नोटिस करते हैं उसके हाथों पे खून है और आगे हमारे सामने फ्रंट व्यू आता है जिन्हों का फुल व्यू, और हम लोग देखता है ये शैडो मोनार्क कोई और नहीं है, ये खुद जिनो था जो इतना सब कुछ कर रहा था। भाई यार जिनो वाज लाइक कि मैंने इतने टाइम से इसको नोटिस क्यों नहीं किया। आगे जिनो अपने दिल पे हाथ रखता है और हम लोग अंदर का सिनेरियो देखते हैं। हम लोग देखते हैं जिनो के पास दो दिल है, एक साइड में ह्यूमन हार्ट जो नॉर्मली सबका होता है एंड दूसरी साइड में एक पर्पल हार्ट है जिसको हम लोग एक ब्लैक हार्ट बोल सकता है। और वहीं पर जिन्होंने ये सब कुछ रियलाइज करने के बाद हम लोग देखते हैं सामने से ढेर सारे सिल्वर सोल्जर्स आ जाता है और वहीं पर हमारे सामने एक नोटिफिकेशन पैनल खुलता है, वहां पर लिखा था द रिकॉल्ड डेटा हैज फिनिश्ड, जो डेटा रिट्रीविंग का काम चल रहा था वो खत्म हो चुका है। आगे पूरे सिनेरियो के बाद हम लोग फिर से डबल डंजन के सिनेरियो पे चले जाते हैं। वहां पर हम लोग देखते हैं आर्किटेक्ट के साथ हंटर गिल्ड के बंदे फाइट कर रहे थे। चाहे वाज ट्राइंग हर बेस्ट बट वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उल्टा आर्किटेक्ट उसके हाथों पे अपने ब्लेड से ब्रूटली अटैक कर देता है जिससे चाहे वाज सो हर्ट बट स्टिल वो लोग रुकने का नाम नहीं लेते, एक दूसरे के साथ फाइट करते। तो जो अपना बेस्ट ट्राई कर रहा था बट आर्किटेक्ट वाज टू पावरफुल। भाई अगेन चाहे ट्राई कर रही थी अटैक करने की बट अगेन आर्किटेक्ट वाज टू पावरफुल। उनका अटैक कुछ काम नहीं कर रहा था, उनका एक ही प्लान था कि जिनों को कैसे भी करके जगाने का। अगेन सबके बाद आर्किटेक्ट चाइन को सवाल करता है तुम यहाँ पर आए कैसे और तुम्हारे साथ किंग का रिलेशन क्या है? चाइन जवाब देती है वो हमारे फ्रेंड्स हैं और हम यहाँ पर उनको बचाने के लिए आए। आगे आर्किटेक्ट चाइन को बोलने लगता है मैं तुमको एक और मौका देने वाला हूँ बट यहाँ पर बाकी जितने लोग हैं वो वहां पर खड़े होकर मरने वाला है। बट वहां पर सडनली हम लोग देखते हैं जिनो आ जाता है और बोलता है तुमको ऐसा बोला किसने कि ऐसा होने वाला है? और वहीं पर जिनो रिटर्न आने के साथ एक हैवी ब्लो देता है उसको जिससे आर्किटेक्ट का पूरा थोबरा बिगड़ जाता है और जिनो से बहुत लाइट टाइप का कुछ आ रहा था, पर्पल लाइटनिंग। जिनो सवाल करने लगता है कि तुमने मेरे बॉडी के साथ क्या किया? जिनो को देखने के बाद सब लोग वहां पर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि चलो यार जिनो आ चुका है, वो अभी उम्मीद की किरण बन के आ चुका है और हमको बचाने वाला है। और जिनो तो आगे आर्किटेक्ट के फेस पे खड़ा हो जाता है। भाई इतना ज्यादा हैवी प्रेशर रिलीज करता है वो नीचे चला जाता है पूरा। आगे आर्किटेक्ट चिल्ला के बोलने लगता है तुम किंग हो ही नहीं सकते, जहां पर किंग को खड़ा होना था वहां पर तुम खड़े हो, ऐसा कैसे? तुम्हारे पास एक ब्लैक हार्ट होने के बाद तुम अपने ईगो को कैसे मेंटेन कर रहे हो? आगे ब्लैक हार्ट थिंग सुनने के बाद जिन्होंने लाइक ब्लैक हार्ट ये क्या इस मैजिक के बारे में बात कर रहा है? आगे हमारे सामने पता चलता है इसका टाइटल है डीमन हंटर, द कंडीशन हैव बीन मेड। और ये ब्लैक हार्ट जिन्हों को मिला डीमन किंग्स बरान को हराने के बाद और इसी के साथ जिन्हों के पास अभी लार्ज अमाउंट ऑफ माना है। भाई अब आगे जिन्हों आर्किटेक्ट के रिएक्शन देखने के बाद मनी मन बोलने लगता है, उसके रिएक्शन देखने के बाद पता चल रहा है वो ब्लैक हार्ट को लाना नहीं चाहते थे सीन में एंड दैट ब्लैक हार्ट इज नॉट सपोज्ड टू मेक मी स्ट्रॉन्गर। आगे जिन्हों वहां पर मनी मन सोचने लगता है जिस डेटा को उसने रिट्रीव किया, ये डेटा रिट्रीव होने के बाद भी मुझे अपने सवालों का जवाब मिला नहीं अभी तक। आगे डायरेक्टली जिन्हों आर्किटेक्ट को सवाल करता है मैं जो यहाँ पर एक प्लेयर बना तो इससे खिलाफ था राइट? और जिन्हों आगे सवाल करते हैं यहाँ पर एक प्लेयर का मतलब क्या है, तेरा इंटेंशन क्या था? बट आर्किटेक्ट आगे कुछ बोलता ही नहीं, वो चिल्ला के बोलने लगता है शैडो मोनार्क मुझे क्या लगता है बाकी जो मोनार्क्स है वो ऐसे ही खड़े रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, वो बस देखते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। बट वहीं पर हम लोग देखते हैं जिन्हों के बॉडी के अंदर से ढेर सारे ड्रैगर्स बाहर आता है, ऑटोमेटिकली पोजीशन ले लेता है और जिन्हों बोलता है अभी मेरे सवाल का जवाब दे। अब आगे पूरे सिनेरियो देखने के बाद आर्किटेक्ट बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है और बोलने लगता है ये सब कुछ ऐसे नहीं होना था, अभी मुझे पता चल रहा है तुझे चूज क्यों किया गया। यहाँ पर ये लाइन खत्म करने के बाद हम लोग देखते हैं बाकी जो हंटर्स वहां पर थे वो कुछ और नोटिस करते हैं। हम लोग देखते हैं आसपास जितने स्टैचूज थे जिनके हाथ पे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे वो लोग चलने लग रहा है, वो लोग उनकी तरफ आ रहा है भाई धीरे धीरे। और आगे आर्किटेक्ट जिन्हों को बोलने लगता है अगर तुम मुझे यहाँ पर मार दोगे तो ये सारे जो पपेट्स है इसको कोई भी रोक नहीं पाएगा, तो मुझे मारने से पहले दोबारा सोच लो। आगे जिन्हों स्माइल करता है, स्माइल करते हुए बोलता है कैसा होगा अगर मैं तुमको मारने के बाद इन सबको मार दूं तो?
अब वहां पर ये सुन के आर्किटेक्ट पैनिक करने लगता है और बोलने लगता है अगर तुम्हें सिस्टम के क्रिएटर को ही मार दोगे तो डॉट 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 मतलब कुछ बोलने से पहले जिनो बोलता है मुझे पता है मैं फिर से एक ई रैंक हंटर बन जाऊंगा, ऐसा ही ना। जिनो आगे बोलता है इसके बारे में मैंने बहुत सोचा, मुझे पता चल गया अगर सिस्टम का क्रिएटर मर भी जाए, जो सिस्टम ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है वो नॉर्मल नहीं होने वाला है, वो टूटने नहीं वाला है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। आगे आर्किटेक्ट गुस्से से बोलने लगता है अगर सिनारियो यही तक आ चुका है तो मैं तेरे को डिस्ट्रॉय कर दूंगा जिनो। ये पैनल बहुत ही मजेदार था भाई। आर्किटेक्ट वाज सुपर मैड, वो एकदम गुस्से से लाल हो गया था, बट अगेन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था बिकॉज वो सिस्टम का एक्सेस खो देता है भाई। हम लोग देखते हैं कुछ नोटिफिकेशन पैनल्स आता है, वहां पर लिखा आता है सिस्टम ने क्रिएटर को ब्लॉक कर दिया है। अब जो यहाँ पर क्रिएटर है जो आर्किटेक्ट है वो उसको खुद एक्सेस कर ही नहीं पाएगा भाई। ये देखने के बाद आर्किटेक्ट को कि ये सिस्टम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो जिनो आगे बोलता है हाँ मैंने इसके बारे में सोचा। आगे हमको पास्ट का कुछ फ्लैशबैक आता है जहाँ पर जिन्होंने बोल के रखा है इस पूरे सिस्टम को मैं खत्म कर दूंगा, सिस्टम को चेंज कर दूंगा। वो पुराने फ्लैशबैक आता है, वो फ्लैशबैक आने के बाद प्रेजेंट टाइम में जिनो बोलता है मैंने बोला था ना सिस्टम को मैं डिवोर कर जाऊंगा तो मैंने ऐसा ही किया। आगे जिनो बोलता है ऐसा देख के लग रहा है तुम्हारे सिस्टम के अंदर ही कुछ कमियां थी जिसकी वजह से सिनारियो इतने दूर तक यहाँ पर आ चुका है। आगे वहां पर आर्किटेक्ट कुछ बोले इससे पहले हम लोग देखता है जिनो उसको इतने सारे स्लैशेस करता है भाई, उसी स्लैशेस के साथ वो वहीं पर खत्म हो जाता है। आर्किटेक्ट वाज कंप्लीटली फिनिश्ड और फिनिश होने से पहले आर्किटेक्ट बोलता है एक प्रेडिक्शन नहीं एक प्रोफेसी, वो कुछ प्रोफेसी करने वाला है। हम लोग ऑलरेडी देखते हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका ऑलरेडी। और अपने प्रोफेसी में बोलता है व्हेन द पिलर्स ऑफ फायर आर बिल्ट टू अपहोल्ड द हेवन एन इनविजिबल डेथ शैल फाइंड यू। और ये सुन के जिनो बोलता है ऑफ कोर्स, और ये सिनेरियो यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं बाहर सब लोग वेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए कि भाई अंदर गए इतने टाइम से सी रैंक गेट के अंदर, वो लोग बाहर नहीं आ रहे। सडनली हम लोग देखते हैं वो लोग बाहर आ चुका है। वहां पर सारे के सारे एस रैंक हंटर्स, हंटर गिल्ड के मेंबर्स सब लोग बहुत हेविली इंजर्ड थे। इनको देख के एवरीवन शॉक थी एक सी रैंक गेट के अंदर ऐसा क्या हुआ होगा कि ये सब लोग इतना ब्रूटली इंजर्ड है। आगे तो ये पूरा सिनेरियो यहीं पर खत्म हो जाता है। हम लोग देखते हैं जिन्हों वहां से बाहर आ जाता है और हम लोग देखते हैं इस मिशन में ढेर सारे लोग मर चुके हैं, बहुत सारे टॉप रैंक हंटर्स मर चुके हैं। और जिन्हों वहां पर मनी मन बोलने लगता है आर्किटेक्ट खत्म नहीं हुआ बिकॉज उसने बोल के रखा ये उसका रियल बॉडी नहीं है, तो उसका रियल बॉडी किसी और जगह पर है। और जिनो बाहर आने के साथ चाहिन पूछती है क्या तुम ठीक हो? जिनो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। बट आगे जिनो बोलता है शायद थोड़ा ठीक नहीं हूँ। और ये बोलने से पहले हम लोग देखते हैं जिनो बेहोश हो जाता है। सब लोग भागते हुए जिनो की तरफ आता है देखने के लिए कि जिनो को हुआ क्या है। आगे वो सब लोग मिलके जिनो को अस्पताल में लेकर चले जाते हैं और हम लोगों के सामने ये सीन कट ऑफ हो जाता है और हम लोग चले जाते हैं एक अलग सीन में जहाँ पर हम लोग देखते हैं भाई टॉन्स ऑफ माना क्रिस्टल्स, मतलब ढेर सारे ट्रक्स ऑफ माना क्रिस्टल्स को लेकर जा रहे हैं जापान के एक जगह पर। और हम लोग देखते हैं ये जो मैसिव सा गेट है यहाँ पर लाके क्रिस्टल्स को जमा कर रहे हैं ये लोग। वहां पर हम लोग देखते हैं यूरी ऑल्डोफ खड़ा है, वहां पर बोल रहा था यहाँ पर 2 लाख टॉन्स ऑफ माना क्रिस्टल्स आई थिंक इनफ होने वाला बैरियर को पावर देने के लिए। माना क्रिस्टल्स को गेट के आसपास पोजीशन कर देता है और हम लोग देखते हैं जो गेट ओपन है उसके आसपास उसने अपने बैरियर भी बिछा दिया है, तो बैरियर वहां से एब्जॉर्ब कर रहा है मैजिक। आगे पूरा सिर्फ तो वहां पर खत्म हो चुका था। वहां पर हम लोग देखते हैं ऑल्डोफ बोलने लगता है यहाँ पर कुछ तो वियर्ड है। और पीछे से एक बंदा बोलता है क्या यहाँ पर कुछ गलत हुआ है? फिर ये बंदा बोलता है कि नहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ बट स्टिल यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। आगे यूरी ऑल्डोफ बोलने लगता है आसपास कोई है। वो बोलता है जो भी है सामने आ जाओ, बट वहां पर कोई आता नहीं है। देखो उसके बगल में जो बंदा था वो बोलने लगता है यार अभी तक तो गेट ओपन नहीं हुआ, कौन आएगा? और आसपास कोई इंसान भी नहीं है। और वहां पर यूरी ऑल्डोफ बोलता है मैंने कब बोला कि आसपास जिसको मैंने बुलाया वो एक इंसान है। ये सुन के बंदा शॉक हो जाता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं जिनो का बाप वहां पर दूर से खड़े होकर एक अलग ही कपड़े में अलग ही स्वाइग के साथ भाई पूरे गेट को देख रहा था। वहां पर खड़ा होकर बोलता है इस बंदे के पास सेंस तो बहुत बढ़िया है, अब चलो इसका पावर जहां से आता है ये देखा तो पता चल ही जाता है कि ये पावरफुल है। बड़ा के जिनो के बाप वहां पर खड़े होकर बोलता है ये स्टार्ट हो चुका है, जैसा मैंने प्रेडिक्ट करके रखा है सब कुछ वैसा ही जा रहा है। हम लोग देखते हैं भाई गेट इतना ज्यादा मैसिव है कि भाई ये देखने में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। आगे जिनो का बाप बोलता है जो प्रोफेसी होके रखा है ये ट्रेजेडी उसी हिसाब से जा रहा है। और वहीं पर हम लोग यूरी ऑल्डोफ को देखते हैं वो चलते हुए जाता है और बोलने लगता है मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो कहलाएगा कि अकेले इसने एस रैंक गेट को क्लियर कर दिया। और आगे वो बोलता है अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आसपास बहुत सारे हंटर्स भी है क्रेडिट लेने के लिए। आगे वो सवाल करने लगता है यहाँ पर कितने टोटल एस रैंक हंटर्स है? बंदा बोलता है यहाँ पर 15 एस रैंक हंटर्स है। ये सुन के यूरी बोलता है ये नंबर तो बहुत ही ज्यादा कम है, अमेरिका वहां पर क्या कर रहा है? वो लोग हंटर्स को यहाँ पर नहीं भेजे मदद करने के लिए। बट आगे वो बंदा बोलता है अमेरिका में वहां पर भी एस रैंक गेट ओपन हो चुका है, इंग्लैंड के बंदे भी बिजी है, वहां पर भी एस रैंक गेट ओपन हो चुका है, इवन इंडिया के बंदे भी बिजी है।
हाँ, इंडिया का नाम मेंशन है कि वहां पर भी एस्ट्रेन गेट ओपन है। आगे हम लोग देखते हैं यूरी ऑफ बोलने लगता है हर एक कंट्री अभी मुश्किल में है, हर एक कंट्री के पास बंदे की कमी है, बिकॉज हर जगह एस्ट्रेन गेट ओपन हो रहा है, बट मैं इसको रोकने जा रहा हूँ अकेले एज अ वन मैन आर्मी वो इसको रोकने जा रहा है। और सडनली हम लोग देखते हैं ये डंजन ब्रेक हो जाता है। इस गेट से बहुत ही हैवी लाइट आने लगता है और गेट का लेंथ तो भाई बहुत ही ज्यादा मैसिव था। एक तरफ ये डंजन का गेट खुलने लगता है, दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जिनो का होश आ जाता है। अब यहाँ पर आगे क्या होने वाला है इसको हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो ये ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, ये वीडियो यहाँ तक देख रहे तो लाइक जरूर करना और वीडियो के नीचे हमेशा की तरह 2000 कमेंट्स। मैंने 2 दिन के अंदर न्यू वीडियो लेकर आ गया तुम लोगों के लिए भाई। अभी तुम लोग को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट पर स्पैम लगाना है और सब्सक्राइब कर ही दो, बहुत ज्यादा क्लोज है 900 के सब्सक्राइबर्स के। आई नो राइट, तुम लोग करोगे तो हो जाएगा। चलो पूरी वीडियो के ऊपर अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पर देना और कमेंट पे स्पैम लगा देना। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।